Good morning. We are continuing with the same chapter, physical features of India, and maybe today we will complete this chapter. Today's topic is India desert. Indian desert. We know the location of desert. The location of the desert. Here, this is the Aravalli mountain. Aravalli, west of the Aravalli, this is the desert, and you can learn about Barhan. Barhan is a crescent shaped sand dune. अब ये जो है हम लोग एक crescent बना दी. This is a crescent. ये जो है ये is the convex side. This is the concave side, and this is the convex slope. It is sloping. And this is the top part of the this is the highest part where I have colored it. And you can see that it is this is a steep side. Here, gently sloping side. And this is the steep slope where I have shaded with white color. And it is crescent. It is a very common feature of the desert. It is a very common feature of the desert. Right. These students have been waiting. So let me admit them. So I think that now it is visible. ये crescent shape sand dune है. ऐसे ordinary sand dune conical होते हैं. Ordinary sand dune ऐसे conical shape है. ये एक सैंड ड्यून बना दिया है. ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी सैंड ड्यून. और यही सैंड ड्यून जो है इसके शेप चेंज हो जाएंगे. इसके शेप फिर से जैसे चेंज हो जाएंगे. ये ऑर्डिनरी सैंड ड्यून जो है धीरे 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 बर्फान में तक बढ़ता है. ये हो गए. ये जगह में जो है विंड जो है इधर से राइज करते हैं, इधर से जो है विंड इधर से राइज करते हैं, इधर में उतर जाते हैं. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये इसके हाईएस्ट पॉइंट है.
जो व्हाइट कलर से बना है वो उसके हाईएस्ट पॉइंट हो गए। ऑलराइट, और ऐसे ही बहुत सारे अभी हम लोग सैंड बर्फन्स बना सकते हैं। ऐसे इधर से हम लोग एक बर्फन बना लिए, इधर से। ये देखो अभी बहुत सारे हम लोग बर्तन बना दिया ऑल्टर पे, और ये जगह पूरा बालू के ढेर से जो है कई सारे बर्तन बन गए हैं। ऐसे ही अगर हम लोग जो है, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून हो गया, इनकी लेंथ ऐसे जा रही है ड्यून की, ठीक है। और इधर से इधर में अगर देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स ड्यून हो गए, इधर से अगर इस पार से उस पार जाते हैं तो ये सब ट्रांसवर्स ड्यून हो गए। अक्रॉस द विंड डायरेक्शन अगर ड्यून फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ट्रांसवर्स ड्यून, अलोंग द विंड डायरेक्शन अगर लेंथ वाइज अगर ड्यून बन रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून है। इन्हीं के शेप बनते बिगड़ते रहते हैं, वो बर्फान बनता है। अब ये देखो बर्फान के जो है हम शेप चेंज करते रहे, ये दिन बड़ा हो जा रहा है। अब ये जो है बर्फान जो है इनके शेप चेंज हो गए, एक लिंब छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। आने वाले दिनों में और इसके जो है लिंक चेंज हो जाएंगे, या आने वाले दिनों में और लॉन्ग हो जाएंगे। ये छोटा होता जा रहा है, ये लंबा होता जा रहा है। अब जो है काली भगवान के हाथ में खड़ग रहता है, तो ये जो सैंड ड्यून बन रहे हैं इनको हम लोग सीएफ बोलते हैं। सीएफ या सोड बोलते हैं। अगर बहुत सारे बर्तन बन गए हैं, 3-4 बर्तन बन गया एक जगह में, तो ये स्टार ड्यून बन गया। ये स्टार बन गया, इसको हम फिर से इरेज करके बनाते हैं। देखो अभी ये जो है ये सोड लाइक सैंड ड्यून बन गया है, तो इसको हम लोग, ठीक है, तो ये भी एक बर्फान है जिसका शेप चेंज हो गया है। ये जो है इलोंगेटेड हो गया। ये सैंड ड्यून का जो है सीव ड्यून है। अब जो है हम लोग स्टार ड्यून बनाएंगे, बहुत सारे बर्फान बनाएंगे। अब ये बन गया स्टार ड्यून।
इस तरह से ये नंबर ऑफ बरखांस मिला के जो है स्टार ड्यून बन गया है। ये जो है एक बरखान धीरे धीरे कन्वर्ट होके सीएफ ड्यून बन गया है। और जो सैंड ड्यून परमानेंट फीचर नहीं है, वो हमेशा बदलते रहते हैं। विंड के डायरेक्शन के हिसाब से इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, लोकेशन चेंज होती है, इनकी हाइट चेंज होती है। ऐसे भी तुम लोग गया में भी तो देखे हो ना, कहीं ट्रैक्टर से बालू गिराया हुआ रहता है तो उनका जो है वो फैलते रहता है, शेप बदलते रहता है, उसमें बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें अलग अलग टीले हिल्स ऑफ सैंड उसमें बनता ही रहता है। तेज हवा चलती है तो वो बिखरता है। तो यही सब फीचर जो है यहाँ बनते बिगड़ते रहता है। गुड, चलो तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को डेजर्ट फीचर्स है। और अभी हम लोग को पढ़ना है इम्पोर्टेंट रिवर। क्या होगा इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ थार? Answer: Luni is the only major river of the Thar Desert. Other rivers are short-lived. मयंक का एवरेज हाइट ऑफ बरखान जो है वो डिपेंड करता है, 100 मीटर 150 मीटर तक हो सकता है। 100 to 200 मीटर बहुत है। वो 300 से लेके 600 फीट तक के हो गए। बालू का टीला इतना 100 मीटर काफी बड़े माने जाते हैं। और कोई क्वेश्चन आया है? व्हाट इज एवरेज हाइट ऑफ बरखान? एक भी यही आया है। व्हाट इज एवरेज हाइट ऑफ दिस क्रेसेंट शेप सेंटिनल? व्हाट इज एवरेज हाइट? ये मयंक का ही क्वेश्चन था। 100 200 मीटर काफी है। और इंफॉर्मेशन कुछ अगर हम लोग को मिलता है, बरसात होती है तो पानी दिखता है, बारिश खत्म तो वो बालू में खो जाते हैं। लेंथ ऑफ लूनी जो है वो अपना एक बार नेट में चेक कर लेना है ना। एटलीस्ट 300 to 400 किलोमीटर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 300 किलोमीटर अगर हो गए तो भी काफी लंबे माने जाएंगे, डेजर्ट से क्रॉस कर रहे हैं तो। अब जीके बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल तैयारी करो, नए नए इंफॉर्मेशन गूगल अर्थ में मिलता है, वो सब तुम लोग जरूर ध्यान रखो, देखो। नेक्स्ट टॉपिक विल बी टॉपिक आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, यही एक आइलैंड। ये एक आइलैंड का नाम ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, दिख रहा है, ये बड़े आइलैंड चेन है, ये छोटे छोटे आइलैंड चेन। ये इंडिया के क्लोज है, ये इंडिया से थोड़ा दूर है। Lakshadweep is located closer to the Indian mainland. Andaman is located a bit far away from the mainland of
इंडिया। इट इज लोकेटेड इन अरेबियन सी। ये क्या हो गया? ये है बे ऑफ बंगाल। You can note down the capital of each one of them. लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, अंडमान का कैपिटल क्या है, अपने से लिख लेना है। इनके आइलैंड जो है कोरल से बने हुए हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है and they are volcanic. ठीक है, तो ये मेजर डिस्टिंक्शन हो गया। एक जो है ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, एक वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, एक अरेबियन सी में लोकेटेड है, एक बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, एक अवे फ्रॉम मेन लाइन है, एक क्लोजर टू द मेन लैंड है, एक का कैपिटल कावराती, दूसरे का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। इस तरह से 4-5 पॉइंट लिख देना है। इसमें छोटे छोटे आकार के आइलैंड है, इसमें बड़े आकार के आइलैंड है। ये कोरल से बने हुए हैं। ये ये कोरल से बने हुए हैं। कोरल जो होते हैं, कोरल जो होते हैं, अब कोरल्स के बारे में हम लोग 1-2-3 पॉइंट। कोरल जो होते हैं इनको हम लोग मूंगा चट्टान बोलते हैं। तो मूंगा चट्टान बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है कैल्शियम के हैं। क्या चीज से बना होता है? कोरल्स आर मेड अप ऑफ शेल और डिपोजिट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आता कहाँ से है? तो कोरल जो है माइक्रोस्कोपिक होता है। कोरल बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और पॉलिप, ये जो पॉलिप होते हैं, ये पॉलिप जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। और ये जो है समुन्दर का पानी के जो अंदर मौजूद अलग अलग नमक होते हैं, उसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ब्रोमीन, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, सी सॉल्ट। उनमें से कुछ खास सॉल्ट का जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्या बनाते हैं? शेल बना लेते हैं। अब तुम शंख, सीपी ये सब देखे हो ना, ऑयस्टर देखे हो, ऑयस्टर के अंदर पर्ल फॉर्मेशन होता है, वैसे ही उनको जो है उसमें हम लोग समुन्द्र में बहुत सारे शंख, मोती, सीपी, इस तरह का जो है हम लोगों को क्रीचर्स देखने मिलता है, जो कि वही शेल बनाते हैं। स्नेल, जो हम लोग के लैंड में स्नेल का एक ढांचा जैसा होता है काला सा उसके ऊपर में, वैसे ही समुन्द्र में भी बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स होते हैं। उन्हीं में से जो है पॉलिप एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि जमा होते हैं समुन्द्र का पानी का कैल्शियम, मैग्नीशियम को जमा कर करके अपना शेल या ढांचा बनाते हैं, और ये कोरल कॉलोनी कहलाता है। ये एकजुट होके जुड़े रहते हैं और जो है कोरल कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा जहाँ कम गहराई वाले समुंदर है, जहाँ कम गहराई वाले समुंदर वाला एरिया होता है, वहाँ थोड़ा पानी गर्म होता है। तो ट्रॉपिकल वाटर ऐसे भी थोड़ा, ट्रॉपिकल ओशन वाटर थोड़ा गर्म होते हैं और शैलो है। तो उस जगह में कोरल धीरे 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 डेवलप होते हैं और वो कॉलोनी बना लेते हैं। और देखते हैं चैट में
एक क्वेश्चन और आया है रुचि का, अंजुलेटिंग मतलब अनइवन क्वेश्चन आया। तो यहाँ कोरल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मूंगा चट्टान। और ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मूंगा चट्टान से ही बने हैं, क्योंकि यहाँ का भी पानी जो है, यहाँ का भी ये ट्रॉपिकल ओशन वाटर है, ये शैलो है। और इसमें पॉलिप्स, इसमें पॉलिप नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और वो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जो है वो छांट के अपना ढांचा या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोरल कॉलोनीज के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल गया है। और ये बुक में भी इंफॉर्मेशन है कि कोरल्स आर made up of living structures of polyps, which are microscopic organisms. They are found in the shallow tropical water, and they separate, actually they secrete, वो अपने बॉडी में वो पानी को जो है पहले तो पी जाते हैं और उसके बाद उसको सिक्रीट करके प्रोसेस करके केमिकली जो है वो उसमें से जो है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट वाला शेल को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। चलो, अभी तक जो है ये सारा चीज को डिस्कस कर लिए हैं। और अब जो है हम लोग का एक और ये है कि मेजर फिजिकल फीचर, ये एक एक करके हम लोग फिर लिख लेते हैं। मेजर फिजिकल फीचर, हिमालय, ये सब याद हो गया। कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट और आइलैंड। आइलैंड, ये सारा एक एक करके समरी हम लोग को मिल गया है। और पूरा इंडिया में हम लोग जो है ये सबको जो है इकट्ठा एक बार बना सकते हैं, एक इंडिया बना सकते हैं। ये हो गया, ये लाइन हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिमालयन माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटो हो गया, डेजर्ट हो गया। और ये वाला हो जाएगा एक और कलर कर लेते हैं। कोस्टल प्लेन हो गया, तो डेजर्ट प्लेन हो गया, ये कोस्टल प्लेन हो गया। बाकी ये वाला एक आइलैंड और आइलैंड ऑल आर आवर मेन फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, सबके बारे में बहुत सारे हम लोगों को पॉइंट जानकारी हो गया है। और कुछ डाउट रहेगा तो ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ लेंगे। और इसमें कुछ रिवर्स को भी अब हम लोग बना सकते हैं, अगर इतना ये है।
बार बार बता रहे हैं कि ये सारे यूनिवर्स है और कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स बना दिए हैं और ओवरऑल पूरा इंडिया जो है एक यूनिक कंट्री है फ्रॉम फिजियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है, बहुत खास है, हमारे पास डेजर्ट है, यहाँ पे जो है फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत हेवी रेनफॉल होता है और बहुत डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। पेनिनसुलर प्लेटो भी है हमारे पास, यहाँ विंध्या माउंटेन हो गया, सातपुरा माउंटेन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट हो गए, अरावती माउंटेन हो गए, खासी गारो जैंतिया हो गया, इधर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हो गए, पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, जो कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और इस तरह से पूरा उस जगह में हमारे माउंटेन्स है। तो पूरा का पूरा इंडिया जो है एक कंप्लीट पैकेज है फिजियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने डाइवर्स लैंडफॉर्म जो है और सब तरह के फिजिकल फीचर्स इंडिया में मौजूद है। हमारे पास आइलैंड है और कोरल आइलैंड भी है, वॉल्केनिक आइलैंड भी है और हमारे पास एक बैरन आइलैंड है। यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो भी है। ये जगह में अर्थक्वेक आता रहता है, अर्थक्वेक लैंडस्लाइड आता रहता है। बाकी तो पूरा इंडिया में फिजिकल फीचर्स जो है एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी करते हैं। कैसे कंप्लीमेंट करते हैं? हाउ दे कंप्लीमेंट ईच अदर? व्हेन द इंडियन प्लेट वाज मूविंग, जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे आगे मूव कर रहे थे वैसे ही इंडिया के ओल्डेस्ट जो ब्लॉक है, पेनिनसुलर प्लेटो है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म जो है, वो गोंडवाना से अलग हो रहे थे। टियर एंड शियर एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द continental crust was going on, the plate separation was going on. At that time there was intense volcanic activity, or that volcanic activity led to the formation of the peninsular plateau. तो peninsular plateau में जो भी लावा रॉक्स है, सीड्स है, वो डिग्रेडेड एंड डेन्यूडेड ओवर टाइम हो चुके हैं। अदरवाइज वो अपने अगर यंग एज में होते तो वो काफी क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक तो है ही, और लेकिन उसमें बहुत सारे मिनरल होने का भी कारण यही है कि वो वोल्केनिक ओरिजिन के है। तो एक पेनिनसुलर प्लेटो के फॉर्मेशन हो रहे थे, उस समय इंडिया के प्लेट माइग्रेशन हो रहा था और फिर यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर हुआ। हमें पता है क्या हुआ है, यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर होने के बाद जो है पूरे का पूरे हिमालयाज बना। एक टेथिस सी था वो डिसअपियर हो गया, हिमालयाज उसके जगह में जो है अपलिफ्टेड हो गए हैं। फिर हिमालय में बारिश हुई होगी अगले हजारों करोड़ों साल से, तो नदियां उनमें से जन्म लेने लगी और उनमें से जो नदी जन्म लिए हैं वो जो है बहुत प्रोलिफिक इरोजन किए हैं। जितने उनको ऊंचाई मिल गया और इतनी वेलोसिटी से स्ट्रीम उतरने लगी तो उन्होंने इरोजन करके जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया। तो एक तो हिमालय का होना, नदियों का बहना, इरोजन होना, नॉर्दर्न प्लेन्स का होना, पेनिनसुलर प्लेटो में जो है उसमें डेक्कन के लावा का फैलना और लावा का जो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के लिए जो है सारे चीजें जो है वो कंप्लीमेंट्री होते हैं, प्रतिपूरक बन गए हैं। तो अगर मान लो हिमालय नहीं होता तो नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं होते, अगर पेनिनसुलर प्लेटो गोंडवाना लैंड से सेपरेट नहीं होता तो हमारे यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी से इतने बड़े स्टेबल लैंडमास नहीं बनते। इंडियन प्लेट मूवमेंट नहीं होता तो हिमालयस के फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक क्वेश्चन है जो रुचि बार बार पूछ रही है, वो है अनड्यूलेटिंग वर्ड का मतलब। अनड्यूलेटिंग मीन्स अनइवन। अब हम देखो ये अनड्यूलेटिंग प्लेन्स बना दी, एरिया बना दी।
लो ये एक अनड्यूलेटिंग एरिया है। रफ भी बोल सकते हैं, रफ भी बोल सकते हो, अनइवन भी बोल सकते हैं। ये उतार चढ़ाव वाला एरिया को हम लोग अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी बोल सकते हैं। तो हमारा गया के आसपास में हिल्स भी है और छोटे छोटे अनड्यूलेशंस भी है ना। तो और देखते हैं, अब ये क्लास भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गए, सारे आइलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, और एक्स्ट्रा जो भी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है वो ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी ये डिस्कनेक्ट होने से पहले बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।